नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। ओ बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। एक कथा याद आ रही है। किशोरी जी एक दिन समस्त सखियों के संग बैठी, स्वर्ण जडित सिंहासन पर किशोरी जी बैठी। सब सहचरियां आकर के किशोरी जी की जय जयकार करें। वृषभानु नंदिनी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, हे कीर्ति दुलारी की जय हो। जो भी भाव किशोरी जी के प्रकट हो, सबसे जय जयकार करें। किशोरी जी लेकिन आज प्रसन्न नहीं है, मुख मुरझाई बैठी हैं। तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी, कहा भयो? आपके चेहरे पर ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो। आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहाँ पे, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे। किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है क्यों ना निकाल दो तुम अपने दिमाग में थे, 24 घंटा भैया याद करती रहो। कहा है वहां में ऐसो चोरी करतो फिरे, टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने, पूरी दुनिया सीधो मुकुट पहने, वो टेढ़ो मुकुट पहने। नहातो धोतो होगा, हमें तो बाग में संशय सो रे वाक्य। तो किशोरी जी बोली, आप ऐसे मत बोले करो। मुकु श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है रो, वे कैसी बंशी बजावें, कैसो सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूथ के आमे। उन सबको स्मरण करके आज मुकु उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली, तो कहा करनो है? बोले, करनो कछु ना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है जो गुण मुंह में ना है। कैसो गुण? बोले, कन्हैया नृत्य बहुत अच्छो करे, और मेरा मन कर रहे हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे। कहा, पहले तो श्याम सुंदर को देखने को मिलेगा, और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली, वहां मैं कहा, हम सिखा देंगी तुम्हें, तुम जैसे कहोगी वैसो नृत्य तुम्हें सिखा देंगे। बंधुओं, ये कुंज की लीला नहीं है, ये निकुंज की लीला है। यहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है, यहां पर ग्वाल बालों का प्रवेश नहीं है, वृंदावन का भी प्रवेश नहीं है। यहां पर केवल किशोरी जी, श्यामाजू और सखियां, उनका ही प्रवेश है। सब किशोरी, सब सखियां बोली, श्यामाजू ये तो हम सिखा देंगे आपको। किशोरी जी बोली, नहीं, आप सब बढ़िया नृत्य करो, लेकिन मुझको तो कन्हैया से ही सीखना है। वो जैसो नृत्य करें वैसो ही सीखना है। सब सखी बोली, तो चलो आज नंदगामी चलें, कन्हैया ते हम तो देख के हमें कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई, रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चमर डोरावे वारे मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए, चमर डोराते हुए, इत्र छलकाते हुए, और रथ में बैठकर के किशोरी जी को लेकर के जाएंगे। नृत्य सीखवे जा रही हैं। किशोरी जी बोली, नृत्य सीखवे जा रही हूं, सिखावे नहीं जा रही। सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी, और कोई ना चाहिए चमर डुरावे वारो, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वारो, गुलाब जल छिड़का तो चले, और ये सब नहीं। मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, अच्छा ठीक है, चलो फिर। किशोरी जी बोली, नहीं, तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया की चाल ढाल, रूप, माधुरी और वाके सवरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी, या हमारे तुम मत चलो, श्रम होगा मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली, कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया,
कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कछु धर लियो तो श्यामा जी बोलू देख तू अपने मनते ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे। वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुन की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली तुम कितनों के हो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चंवर डोराईवारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगी, हम वाह बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली कहा। आ रही विशाखा, विशाखा आ गई। वो लिख, कहा लिखनो है? बोले जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो। कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोतीन में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही हैं। वहां को कछु पतो ना है कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। किशोरी जी बोली मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगी श्याम सुंदर के स्वरूप को। हाँ, कानन में कुंडल है, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नथनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं, और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की पृच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा कछु सब लिख लियो। किशोरी जी बोली अब मैं जाऊं? बोले जाओ, जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत करके आइयो। किशोरी जी बोली ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं, आज नंदगाम अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए, समझे? कभी सूर्य की रोशनी घड़ी पे पड़ जाए तो घड़ी में से एक प्रकाश निकल के एक निकले ना, ऐसी मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा न श्रम जैसो कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो भाई? जैसी देखी वृषभानु जा ही बिच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशमान है जाए। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। हाँ, और ऐसो ब्रज की लीला में कितनी बार सुनो है, कितनी बार पढ़ो है कि ठाकुर जी जब भी किशोरी जी के सन्मुख जामे दंडवत प्रणाम करें, प्रणाम करके वंदन करके फिर लीला संवरण करें। दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा आप पधारी। किशोरी जी बोली सहज है, जाओ ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई, बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रही हैं। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी बोले श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करनो सिखा दो, आप जैसो नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटनेन पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते भय अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपके सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरा मन करे मैं भी आपके जैसा नृत्य करूं, मुझको नृत्य करना सिखाए दो। ठाकुर जी बोले नृत्य सीखवे आई हो आप? बोला अरे किशोरी जी आपको कहाँ आवश्यकता पड़ गई नृत्य की,
हम तो ग्वारियां हैं, हम पे कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें। ना ना, देखो यह बात है सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वाह कृपा को मुंह पे बरसाओ, मुंह को नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले बढ़िया मौका मिला है आज तो, अपने आप चल के पधारी हैं। अरे कन्हैया काय को छोड़े। अच्छा देखो किशोरी जी मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन आपको 2-3 बातन को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कहा, बोले पहले तो हाथन की मुद्रा, और दूसरा अपने मुखमंडल की शोभा, वहां पे जरा भी श्रम नहीं दिखना चाहिए। नृत्य करने में कितनों भी श्रम हो, मुख पे आना नहीं चाहिए। बोले अच्छा। तीसरी नेत्रन के कटाक्ष, नेत्रन की जो भाव भंगिमा है वह को विशेष ध्यान रखना, भंग नहीं है जाए, भाव बनो रहे। अच्छा, और मैं जैसो जैसो करूं मेरे संग करियो। किशोरी जी बोली ठीक है। सन्मुख ठाकुर जी खड़े भये और यहाँ तक किशोरी जी देख रही हैं। अब ठाकुर जी उनके सामने रूप धारण करें, कभी मुद्रा धारण करें, नृत्य करें। अब मैं कैसे नृत्य करके दिखाऊं ठाकुर जी की तरह, लेकिन वो नृत्य करें और वह नृत्य को देख करके किशोरी जी प्रयास करें और वही है रो जो ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती गलत कर दें। ठाकुर जी ऐसे नहीं, मैं बताऊं तो ठाकुर जी आकर के किशोरी जी के हस्त कमल को पकड़े, या को ऐसे धरो या को ऐसे करो, अब इतकू देखो, हाँ ऐसे नृत्य करो। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवी देवता सब अनुभव कर रहे हैं किशोरी जी की और श्याम सुंदर के या सुंदर भाव को। हाँ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी सीख गईं। जैसे श्याम सुंदर घूमे वैसे किशोरी जी घूमे, जैसे श्याम सुंदर के हाथन की मुद्रा वैसे किशोरी जी की मुद्रा। आहा ऐसा सुंदर एक एकाकार महाराज। देखो रास के बारे में सुनो, महाराज के बारे में सुनो, लेकिन ये निवृत्त निकुंज को एकाकार रास है रो, केवल श्याम सुंदर और किशोरी नृत्य कर रहे हैं। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भों की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भों की मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली, नंद को बोल रास रासेश्वर भगवान की। क्या कह रहे हैं? राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़। हे श्यामाजू मोते आप रास सीखवे आइयो, नृत्य सीखवे आइयो, और खुद कैसी हो? ब्रगुटी टेढ़ी कर लो तो जगत नृत्य करने लगे, और आप मुझसे सीखवे आइयो। मैं सब जानू तुम्हारे मन के भावन ने क्यों आइयो। आप सीधे क्यों ना कहो कि मैं बहुत मलूक लगूं तुम्हें। मुझको देखवे आइयो, मेरे आप भावन को जानवे आइयो। आहा, किशोरी जी कह रही हैं, मैं कह ना रही लेकिन अब कह दूं। क्या कह रही हैं? ब्रज के किशोर तो पटार तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पेटा
किशोरी जी ने ठाकुर जी की बड़ाई कर दी। ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़, कितने प्यारे हो आप, सुन मुरली की घोर, मेरो मन नाचे मोर। ठाकुर जी बोले अब इनने हमारे काज इतने बढ़िया शब्द बोले, ने हमऊ कह दें। किशोरी जी जैसे आप अपने हृदय में छुपा के रखो ना भाव, ऐसे मैं हूं रखूं। किशोरी जी बोली तो आप भी कहो, आपको कहा लगे हमको देख के। ओ कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली को। ओ मुख चंद हुतेनी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र हुतेनी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र हुतेनी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र हुतेनी को मेरे नैना है चकोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी बों की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भोगी मरोड़, ओ राधे जगत नचायो तेरी बों की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भोगी मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को करताल बजा के किशोर। श्री राम नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। किशोरी जी एक टक श्याम सुंदर को देख रहे हैं और एक अष्ट सखाओं का एक बहुत सुंदर पद है, वहां ये भाव वर्णन है कि जब कभी भी श्याम सुंदर किशोरी जी के सन्मुख आते हैं, किशोरी जी श्याम सुंदर के सामने आते हैं, तो दोनों को भाव कैसे हो रहा है, एक टक देखूं, पलक झपकते नहीं है, वो एक समय से एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी उनको युगों के समान लगती है। नैन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं रोम रोम प्रतिवार।
भूल गई परिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार। किशोरी जी निहार रही हैं। किशोरी जी कहे, ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों निहार रही हो? बोले नयन में बसा के तुमको भीतर छुपा लूंगी। क्यों? कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं आप भाग ना जाओ। ठाकुर जी बोले किशोरी जी कहां जाऊंगा मैं, कहां जाऊंगा? यहां और कौन है जो मुझको यहां से ले जा सके? कोई भी तो नहीं, मेरा मन तो आपके पास है, मैं आपको ही मन हूं, और मन खुद से कभी दूर जावे? मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी भोग की मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी भोग की मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। वाली नंद को किशोर। वाली नंद को किशोर। वाली मुंदरी को चोर। वाली मुंदरी को चोर। वाली नंद को किशोर। वाली नंद को किशोर। वाली नंद को किशोर। वाली नंद को किशोर। पिय मुख निरखत नवल किशोर। प्रिय मुख निरखत नवल किशोर। प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। प्रिय मुख निरखत नवल किशोर। प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी को श्रम हो गई। ठाकुर जी ने 3 चीज पर ध्यान देने के लिए कहा था। पहली चीज क्या? पहली चीज हाथों की मुद्रा, दूसरी चीज नैनों की भाव, और तीसरी चीज मुखमंडल की लचक। इन 3 चीजों पर ध्यान दे रही हूं किशोरी जी। श्रम नहीं दिखना चाहिए मुख पे। कैसो भी नृत्य हो, कितनों भी कैसो भी भाव आवे, श्रम नहीं आना चाहिए। लेकिन किशोरी जी पहली बार नृत्य कर रही हैं। नृत्य करते 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 किशोरी जी के प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर प्रकट हुए, और ठाकुर जी के बार बार नृत्य करवे से उनके चरणन से उठने वाली धूल किशोरी जी के मुखमंडल को स्पर्श कर रही है। जैसे ही किशोरी जी के मुखमंडल के भाव को श्रमित देखो ठाकुर जी ने, तब ये पद गाया गया। हाँ प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। मानहु सहज राख
प्रते मानहु सहज राकेश यमी चितवत चकित चकोर चितवत चकित चकोर प्रिय मुख निरखत नंद किशोर प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। किशोरी जी के सन्मुख गए और मुखमंडल के ऊपर प्रश्वेत के बिंदुओं में जो कृष्ण चरण रज चिपक गई थी, ठाकुर जी अपने पटका से वाकु पोंछन लगे। बैठायो किशोरी जी को, जलपान करायो, चरणन को गोद में लेकर के दबान लगे। किशोरी जी ने मना करी, ना श्याम जी ऐसा मत करो, बहुत दिनान बाद नृत्य क्यों ना, ये हमारे श्रम है क्यों है। ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, कैसी कोमल हैं प्रिया जी, ये सब भाव है ही रहे कि तभी किशोरी जी बोली, अब सायकालीन समय है क्यों, मैया बाबा सब बाट निहार रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा श्यामा जी जा रही हो? बोले हाँ, अब जावे को समय भयो है। ठाकुर जी मनी मन सोचन लगे, आई आकर के नृत्य सीख लियो, दे के तो कुछ जाना रही है, बिना लिए दिए कैसे, हम तो भाई हम कन्हैया हैं, हम कछु दें तो ले बदले में। अच्छा, ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत जैसो कियो। अच्छा किशोरी जी तो नृत्य बढ़िया सीख लियो? बोले हाँ सीख लियो। कन्हैया बहुत आनंद आया, तुम तो ऐसे बढ़िया नृत्य करता हो, तुमसे ही सीखना चाहिए सबन को। हाँ हाँ सीखना तो चाहिए। और कछु बात? बोले ना बस अब मैं चलूं। जैसे किशोरी जी जान लगी, बोले कन्हैया ऐसे तो आनंद नहीं आवे, कोई तो फ्री पॉकेट में सीख के चली गई, कछु तो दे के जानो चाहिए हो। कोई बात ना है, हम कृष्ण हैं, कोई दे के ना जावे तो ले ले हम तो। सोई गए, जाकर के किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के बोले, अरे श्यामा जी चलो न एक दूर तक मैं छोड़ आऊं। देखो ये कुंज कैसी, यमुना को पुलिन कैसो, ये मार्ग कैसो, देखो ये भौरा कैसे जा रहा है, देखो 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 ये तितली कैसे उड़ रही हैं। किशोरी जी बोली, ये सब हमने पहले भी देखे हैं कन्हैया, इनमें कहा विशेष है ऐसो। अरे नेक दृष्टि बदलो श्यामा जी, ये सब साधारण नहीं है। ये जो भौरा उड़ रहा कहा है ना, ये पहले ना जाने कितने वर्षन तक यहाँ ने तपस्या करी, मोए तुम्हें संग देखवे के काज, आज देखो भौरा बन के या को दर्शन भये हैं। ये देखो यमुना में जो सुंदर पुष्प बह करके जा रहे हैं ना, ये सब हमारे दर्शन के काजे बह रहे हैं। आदि आदि ऐसे मन गणंत बात बना रहे हैं ठाकुर जी। श्यामा जी बोली, अच्छा ठीक है कन्हैया अब मैं जाऊं। अरे वो वृक्ष तो आपने देखो ही नहीं, वह वृक्ष पर देखो, वो पक्षी देखो। किशोरी जी बोली, कहाँ? अरे वो ना दिख रहा आपको, देखो मेरी उंगली के सीध सटीक पे देखो। किशोरी जी बोली, वहीं देख रही हूँ, ना दिख रहा मुझे। अरे लाओ अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जैसे हाथ उठा के दिखाने लगे, वो देखो वहां कोई ना। अरे किशोरी जी इतने में ही तो हाथ उठा के यहाँ ते मुंदरी निकाल के ठाकुर जी ने अपनी जेब में धर लगी, और जेब में धर के बोले, अच्छा चलो कोई बात ना, अभी उड़ गए फिर दिखाऊंगा हैं। किशोरी जी बोली, अच्छा ठीक है। किशोरी जी चली गई वहां से। ठाकुर जी ने फेंट में दारी मुंदरी और बांध करके कस के, अब नेक चैन पड़ो हृदय को, फ्री में थोड़ी सिखा देंगे हम सब कछुए। किशोरी जी वापस आई। जैसी किशोरी जी वापस आई, सामने सभी सहचरी सखी सब खड़ी हैं। जैसे किशोरी जी को आगमन भयो, ओहो महाराज नजर उतारी, बलैया ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुष्प छिड़क रही हैं, इत्र लगा रही हैं, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, चरणन को गोद में लेकर के चरणन में लगी वही रज को साफ कर रही हैं, कोई फल खवा रही है, कोई कछु पिवा रही है। इस प्रकार किशोरी जी की सब सेवा कर रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई चरण दबा रही है। किशोरी जी बोली, इन सब को अवकाश ना है, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, मुझे कुछ सोने जान दो अब। इतने में ललिता बोली, विशाखा वो लिखो का लेके आवा है।
अभी तो गिनती होगी सब सामग्री है कि नहीं। किशोरी जी बोली यहाँ की कहाँ जरूरत है, तुम्हें श्याम सुंदर पर नेक भरोसा ना है। अरे कन्हैया ऐसो ना है, देखियो आज कैसो बढ़िया नृत्य सिखाए हो, सब इतनो बढ़िया प्रेम से सब सुसंपन्न भयो, लेकिन तुम्हारे मन से ये भ्रम कभी जावे को नहीं। अरे तो ठीक है ब्रह्म ना जावे को, लेकिन कम से कम अपने मन की संतुना के लिए तो कर लें हम। हाँ विशाखा बोल, कहा का सामग्री? बोले ऊपर की लटकन हाँ विराज रही है, कानन में कुंडल, कुंडल में कितने मोती, इतने मोती, उनमें कितने हीरा, इतने हीरा। हमें गिनती करती चलो सबरे। नाक की नथनी, हाँ गले को हार, नवलखा को हार, पन्ना को हार, वहाँ को हार, यहाँ को हार, सबरे हार गिन लिए। हाथन में 2 प्रकार के कड़ूला, बोले हाँ हैं, बाजूबंद हैं, करधनी हैं, पैरन में पाजेब, और ये सब गिन लिए। किशोरी जी बोली कछु रह तो ना गो? हाँ हाथन ने गिनवाओ, या हाथ में 2 मुद्री, या हाथ में 3 मुद्री, या में 2 और या में भी 2, एक कहाँ है? ललिता बोली किशोरी जी एक मुंदरी कहाँ है आपकी? बोले मुझे ना पता, हम पहले ही कह रहे हैं ये कन्हैया है, छलिया है, माँ कंचोर, मरकट बंधु, फ्री में तो कुछ करेगो ही ना, सहज में ना कर सके, जरूर यही ने धर ली है मुंदरी आपकी। किशोरी जी बोले अरे नृत्य करवे में कहीं गिर गई होगी, काय को श्याम सुंदर पे तुम शक करो? बोले ना है किशोरी जी, वही ने किया ये काम, और हम पहले ही आपसे मना कर रहे हैं कि वहां के पास मत जाओ, वहां को स्वभाव ठीक ना है, वहां के मन में चोर बैठो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगो तो कहा करेगो? किशोरी जी बोली ऐसा भावना है। बोले अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें करन दे, ठीक है। किशोरी जी शयन में चली गई। दूसरे दिन सवेरे ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करके ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके आवे, ठीक है। ललिता जैसे ही गई नंद भवन, नंदगांव, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के नंद भवन से निकले। इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी भी सीधे बोले मुंह पे ना है। विशाखा बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो। कहा मांग रही हूं? बोले मौका पतो। तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना है? बोले अब वो तो कह दी मैंने। बोले देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी तरीका से मान जाओ, जो है वह दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना तो मैं कैसे दे दूं? बोले दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपने पे आऊं? बोले तू अपने पे आवेगी तो जैसे मैं तो बैठे ही रहूंगा, मैं तो अपनों कुछ करूंगा ही ना, तू आके तो दिखा मेरे समीप। खूब देर एक दूसरे में नोक झोंक चलती रही। बोली फेंट में कहा बंद हो तुम्हारे में? बोले या फेंट में सारो ब्रह्मांड बंद हो गया, अगर खोल दियो तो नूतन प्रलय है जाए, वो बता कर दूं? बोले तुम कर दो। ठाकुर जी बोले तेरे कहवे तो फेंट ना खोलूं। कौन है तू? बोले मैं विशाखा हूं। कौन विशाखा? मैं किशोरी जी की सहचरी हूं। तो मैं कहा करूंगा मैं, तू उनकी सहचरी है तो उनके फेंटे खोल, मेरो का खोल है, मैंने ना धरो कछु भी। बोले मुंदरी है आपके पास हमारी श्यामा जू की। कौन सी मुद्री? कहां की मुद्री? कैसी मुद्री? मुंह पे कछु ना है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी बोले एक काम कर, तू कुछ ज्यादा ही इतना पढ़ रहा है तो एक काम करें, चल किशोरी जी के पास चलने, वो ही न्याय करेंगी कौन पे मुंदरी। चलो। ठाकुर जी लिए विशाखा जी को संग में और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी भई हैं। जैसी श्याम सुंदर आए सोई आनंद आनंद हृदय में प्रकट है। अरे कन्हैया आप पधारे हो। बोले किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरा भयो है। कहा बुरा भयो? बे मतलब को कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा बताओ मुझे चोर ठहरा रही। ठीक है मेरे नंदगाम की गोपी मुँह चोर के मेरी अपनी है सबरी, वो सब मेरो दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुझको खावे जानो ही पड़े। मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दियो मुझको चोर कहवे को? और मैं नंदगांव में भरे बाजार में बीच में आके मुझे कह रही है दे दो। मैंने कह दी मुंह पे ना है,
यो करी फेंट खोलो या में मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे बात न बना रही है। आप या को समझाओ, मुझको बहुत कष्ट भयो। और देखो आपने नृत्य सीख लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं। ललिता विशाखा बोली तो तुम लोगे भी कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है, और कहा चाहिए तुमको? बोले नहीं, एक बात कह रहा हूं, कोई आदमी कछु देवे तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दिया इनको। बोले मुफ्त में बनाए दिया, तुमने मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली अब ठीक है ललिता, आप छोड़ो, कोई बात ना है श्यामजू, आपको श्रम भयो, वाक्य लिया मैं आपसे क्षमा मांगू। चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू। मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं चोर चोर को साथी। नटखट सखी तिहारी, नटखट सखी तिहारी, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू। न्याय करो श्यामा प्यारी, ये तुम्हारी नटखट सखी है, मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है। मैंने कछु चोरी ना करी है। तुम न्याय करके आज बताओ कौन सही कौन गलत। किशोरी जी ने तो पहले ही न्याय कर दियो कि भैया अब श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित मत करो, श्याम सुंदर को यहां से जान दो, और अब बस यहीं बस करो। मुंदरी चली गई, दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोली कि नहीं ना किशोरी जी, मुंदरी इनके पास है और इनते ही ले जाएगी, हमें बस एक चीज करवान दो। किशोरी जी बोली कहा करवाओगी? बोले कि इनकी जो फेंट बंदी भैया बस यह खुलवा लो, और कुछ नहीं करना हमें, हम मान लेंगे कि ये बिल्कुल चोर नहीं, बस इनकी फेंट खुलवा लो। किशोरी जी बोली ने खोल दो। तो ठाकुर जी ने जहां पे मुंदरी इकाई वहीं ते फेंट पकड़ी, दूसरी जगह ते गांठ खोल के लो, कछु मिलो या में। इतने विशाखा ने नीचे को पकड़ो, बोले अब छोड़िए। ठाकुर जी बोले या ना छोड़ सकूं, क्यों? बछिया बछड़ा इनके सबन के भीतर बैठे हैं यहाँ में, और पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथन में ही है। अरे नूतन प्रलय है जाएगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूं या ना छोड़ूंगा। इतने में विशाखा ने जोर से हाथ से फेंट जैसी खींची, ठाकुर जी के हाथ से छूट गई। इतने में मुंदरी वहां से गिर गई। अब तो मुंदरी गिरते ही महाराज विशाखा ने उठाई, ये ले बहुत बने अपने मन में, मैं चोरी ना करूं यो ना करूं। हम तो पहले ही समझ गई, पहले ही जान गई। किशोरी जी जब निकस करके जाए रही या के पास में, हम तभी जान गए कि माने को ना बिना कछु ली, या हमारे एक एक चीज को लेखा जोखा रखो हमने। कहां ते आई है मुंदरी? किशोरी जी सहज है गई, बोले अब ठीक है, कोई बात ना, आप कछु कहो मत, ठाकुर जी को श्रम मत करो। किशोरी जी के कई बार भाव मान करके, कई बार भाव जान करके ऐसा लगे कि यही प्रेम है। तत्सुखे सुखित्व, हमारो प्रेमी जामे सुखी, हम वामे सुखी। आजकल को प्रेम ऐसा ना है। किशोरी जी प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। हम ये लीला सुन करके हमको आनंद बहुत आ रहा हो कि हम श्याम सुंदर की लीला श्रवण कर रहे हैं, किशोरी जी के सुंदर भाव श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम यहां से कहां सीख रहे हैं? प्रेम में सदा प्रेमी के सुख को विचार किया जाए।
और स्पष्ट कह दूं तो प्रेम संसार में किसी से नहीं हो सकता। प्रेम शब्द केवल श्याम और श्यामा जी और श्याम सुंदर के लिए ही बनो है। आप संसार के किसी व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम प्रकट करना चाहो वो प्यार बन जाएगा, लेकिन प्रेम ना रह सके। प्रेम शब्द तो केवल इनके लिए है। और प्रेम मतलब भक्ति, मतलब आपके भाव। वहां में अपने सुख को विचार मत करो, ठाकुर जी के सुख को विचार करो, श्री जी के सुख को विचार करो। वृंदावन में बहुत कष्ट होवे मुझको लोगन को देख के जो अपने ठाकुर जी को डलियान में लेके घूमे, कहीं भी जामे, कहीं भी बैठ जामे, ऑटोन में लदे भये और हाथ में डलिया में लड्डू गोपाल लेके दौड़ रहे हैं। आपने उनके सुख का विचार नहीं किया, अपने सुख का विचार कर रहे हैं। और जहां अपने सुख का विचार होता है ना, वहां प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी की नित्य सेवा में, नित्य भाव में